तो बेटा पहले ये समझो कि एकदम वेरी बेसिक समझ लो कि कुछ नहीं आता है और हम लोग को अंग्रेजी का एक पहला कदम से शुरू करना है। हाँ, तो जैसे हिंदी में तुम लोग कहते हो ना अक्षर, क्या कहते हो? अक्षर। अक्षर है ना। तो अक्षर क्या है? क से ज्ञ अक्षर है ना। अ से अ तक, क्या? अ से अ तक ये सब अक्षर। तो इसी को इंग्लिश में कहते हैं लेटर। क्या कहते हैं? लेटर। लेटर, लेटर में चिट्ठी भी होता है ना। तो ये भी लेटर होता है। तो क, अच्छा, इसका जैसे क बोलेंगे ना तब लेटर है। क्या? अगर हम बोलेंगे क तो ये लेटर है ना। लेकिन क से ज्ञ पूरा एक साथ जब लिखा हुआ रहेगा तो इसको कहते हैं अल्फाबेट, वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला है ना। अल्फाबेट। अंडरस्टैंड? तो पहले तो ये फर्क समझो कि अगर हम क कहते हैं, ए कहते हैं, बी कहते हैं, सी कहते थे, ए बी सी, एक एक जब हम आवाज को जन्म देते हैं, है ना। देखो, एक है साउंड, एक है वॉइस। आदमी का जब मुंह से आवाज निकलता है ना तो उसको वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस। हाँ, और कहीं से भी कोई चीज गिरा, उससे जो प्रोड्यूस हुआ तो उसको हम लोग आवाज कहते हैं, साउंड। क्या? साउंड। और अलग अलग चीज का अलग अलग साउंड है तो उसका अपना अलग अलग नाम भी है। ठीक है। जैसे पानी गिरा और टप टप आवाज कर रहा है तो उसको बोलता है पैटर। क्या बोलता है? हाँ, तो समझ रहे हैं। आदमी बोला तो वॉइस हो गया। क्या हो गया? हाँ, लोहा से लोहा टकराया तो जो निकला वो साउंड हुआ। क्या हुआ? साउंड। ऐसा, अरे बात समझ में। जैसे रेडियो से कुछ बज रहा है तो थोड़ा साउंड बढ़ाओ ना, उसको नहीं बोलेगा कि वॉइस बढ़ाओ ना। लेकिन आदमी जब बोलेगा तो नहीं बोलेगा कि साउंड बढ़ाओ ना, उसको क्या बोलेगा? थोड़ा वॉइस बढ़ाओ ना। क्या? वॉइस बढ़ाओ। हाँ, अरे बात समझ में। अच्छा बेटा, तो ए लेटर है, बी लेटर है, सी लेटर है, क लेटर है, ख लेटर है। ठीक है। लेकिन जब एक साथ हम लोग पूरा लिख देते हैं क से ज्ञ तक तब उसको बोलते हैं वर्णमाला, अल्फाबेट। क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी में कहेंगे वर्णमाला, इंग्लिश में कहेंगे अल्फाबेट, है ना। अच्छा, अब बेटा उसमें एक चीज और समझना है कि अगर, तो ये तो हम समझाए कि लेटर और अल्फाबेट में क्या डिफरेंस है, राइट। अक्षर और वर्णमाला में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, राइट। अब इसका हम लोग साउंड भी समझेंगे कि उसका उच्चारण क्या है, कब इसको वॉवेल कहेंगे, कब इसको कॉन्सोनेंट कहेंगे, है ना। अब इसमें समझना है स्वर। क्या समझना है? स्वर, है ना। इंग्लिश में इसको कहते हैं वॉवेल। क्या कहते हैं? वॉवेल। हाँ, देखो बेटा, वॉवेल है क्या? एक्चुअली वॉवेल है क्या? ये वॉइस है। क्या है? वॉइस, है ना। वॉइस है। तो कहां से ये वॉइस निकलना चाहिए? वॉइस प्लस नेवल। क्या? नेवल। हाँ, तो जो चीज जो कंठ से, कंठ जोड़ आवाज जोड़ नाभि। क्या? नाभि जोड़ आवाज जोड़ नाभि। कंठ भी रहेगा, एक आवाज भी निकलेगा और वो आवाज नाभि को जब टच करेगा, समझा? क नहीं हुआ, अ, आ,
देखो कंठ भी होगा, आवाज भी होगा, और उसका ना हवा हिलेगा, तुम्हारा नाभि तक वो आवाज जाएगा। इसलिए इंग्लिश जो है या संस्कृत बहुत एक्टिव लैंग्वेज है। क्या समझा? वो एक तरह का बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है। तो इसमें क्या है, ओ, आ, ई, है ना, फिर उ, ए, ओ, औ, अंग, आ, है ना। तो ये सब जो चीज है बेटा देखो, ओ, आ, ई, उ, ओ, औ, अंग, आ, है ना, आ, ऐसे। तो ये जो है जिसमें से, ठीक है, इसमें से देखो बाद में जाके पढ़ेगा कि ये जो दीर्घी है ना, ये वॉवेल नहीं है। दीर्घी, दीर्घु, ये जो दो ठो है, बाद में जाके रिसर्च होके पता चला कि ये वॉवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। स्वर, क्या स्वर, ये स्वर है। और ये जो दोनों है ये व्यंजन है, जैसे क ख ग घ होता है ना, उस कैटेगरी में ये सब आया है। ठीक है, पहले क्या होता था कि तो इंग्लिश में क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये पांचों का पांचों जो है वॉवेल है या स्वर है। लेकिन हिंदी का जो स्वर है इंग्लिश के अनुसार ये सब तो स्वर है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में जो दीर्घी या दीर्घु का आवाज होता है उसको वॉवेल में नहीं माना जाता है, स्वर में नहीं माना जाता। देखो हम इसको घेर दिए हैं, क्या हिंदी में तो है, क्या हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश में इसको नहीं माना जाता है, इसको कॉन्सोनेंट माना जाता है। तो कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट्स जो है वॉइस के हिसाब से या साउंड के हिसाब से, कॉन्सोनेंट्स जो है आपका हिंदी के अनुसार अगर देखा जाए तो क से ज्ञ है, क्या क से, तो क से ज्ञ कॉन्सोनेंट भी है, अल्फाबेट भी है और लेटर भी है। क्या है, जब हम कह देंगे क तो ये लेटर हुआ, अंडरस्टैंड। जब हम क से ज्ञ पूरा लिख देंगे एक पेज में तो वो अल्फाबेट कहलाया, और क से ज्ञ का जो आवाज है वो व्यंजन भी कहलाया। क्या कहलाया, व्यंजन, राइट। तो पहले इतना को बेटा समझो, तो उसके बाद इस सब का हम ना साउंड लिख के देंगे। क्या लिख के देंगे, साउंड लिख के देंगे, ठीक है। चलो इस पर हम लोग काम करेंगे।